काफ़ी दर्शक सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं, सुजलॉन पर नई एंट्री की बात कर रहे हैं। सनी सर, आप फंडामेंटली इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं क्या? सुजलॉन ना, या डेफिनेटली। जी सर इस पर रिकमेंडेशन क्या है आपकी? अगेन एट अ करंट जंक्चर मेरी रिकमेंडेशन न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से रैली हुई है पिछले कुछ महीनों में, वहां मुझे लगता है कि अब थोड़े से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो चुके हैं। बट अगेन ये भी एक जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को लेके गवर्नमेंट का फोकस है और नए नए प्रोजेक्ट्स ऑन अ बैक टू बैक बेसिस कंपनी को अवार्ड मिल रहा है, तो अगर किसी का लंबा होराइजन है तो बने रहने की राय रहेगी। और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, गेन पर बैठा हुआ है, तो उन्हें प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। और जो नए इन्वेस्टर फिर से कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हैं, ग्रेजुअल वे से सुजलॉन में डिप्लॉय कर सकते हैं। मे बी बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर फ्रेश मनी टू बी डिप्लॉयड इन सुजलॉन। गौरांग सर, अगला सवाल आ रहा है सूजलॉन को लेकर। ये अवधेश ठाकुर जी हैं, सूजलॉन पर इनका सवाल है। पूछ रहे हैं कि सर 105 शेयर लिए हैं, 79 रुपीज़ की बाइंग प्राइस है और 1 साल का नजरिया है सर, क्या करना चाहिए? देखिए, नजरिए को थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह कामकाज कर रही है, विंड पावर, वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा, और ये एक मेरे ख्याल से प्राथमिक कंपनी थी जिस टाइम पर यह लिस्ट हुई थी, आईपीओ आया था। इतिहास हमारे और आपके समक्ष है, मैं ज्यादा इतिहास में जाना नहीं चाहूंगा। और ऐसा भी हुआ कि ये फिर मेरे ख्याल से 5 रुपए या 4 रुपए के आसपास का भी दाम देखा था हमने, जब परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और नतीजों को लेकर के बहुत बड़ी मायूसी। काफी सारे छोटे मझौले और दिग्गज निवेशक यहां पर फंसे हुए थे ऊपरी स्तर पर। लेकिन अब जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, मैनेजमेंट ने बदला हुआ है, कारोबार को लेकर के बदला हुआ है, हमारी खरीदारी की राय है सुजलॉन पर, लेकिन अनिवार्य होगा कि आप अपनी समय सीमा बढ़ा दें।